अस्सलाम वालेकुम। नया RLNG गैस कनेक्शन अब आप अपने घर में भी बैठकर लगवा सकते हैं। अब आपको सुई गैस के दफातर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं और 2 से 2.5 साल बाद लगने वाला गैस का कनेक्शन आप सिर्फ 3 माह के अंदर जो है वो लगवा सकते हैं और उसके लिए आपको कितनी फीस जो है वो अदा करनी पड़ेगी, इसका तरीकाकार क्या है और आप अपने घर के अंदर बैठकर जो है कि सिर्फ 3 माह के अंदर नया गैस का कनेक्शन जो है वो कैसे लगवा सकते हैं, इसके ऊपर जो आज के व्लॉग के अंदर हम बात करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली दफा हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो आपने हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में जाकर जब अपनी राय जरूर देनी है। और इसी तरह नाज़रीन, इसी वीडियो के आखिरी हिस्सा के अंदर जो वो हम एक अवामी सर्वे वो करवाने जा रहे हैं। उसके लिए आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक देखना है और इस अवामी सर्वे के अंदर आपने यस या नो का कमेंट करके अपनी राय का इजहार जो है वो लाजमी करना है। वो अवामी सर्वे क्या होगा वो इसी वीडियो के आखिरी हिस्सा के अंदर चलकर हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ना इकराम हम आपको ये बात बताते चले कि नया RLNG गैस कनेक्शन जो है वो आप अपने घर के अंदर बैठकर कैसे लगवा सकते हैं। आपको पता है कि गुज़िश्ता 4 साल से जो था वो नए गैस के कनेक्शन के ऊपर जब पाबंदी आई थी, तो ऐसे में लाखों की तादाद के अंदर जो नए गैस के कनेक्शन के हसूल के लिए जो है वो स्विस साधारण कंपनी के पास जो है लाखों की तादाद के अंदर दरखास्तें जो जो थी वो जमा हो चुकी थी। अब वो तमाम दरखास्तें जो है वो रद्द कर दी गई हैं। अब आपको RLNG के टैरिफ के ऊपर जो है वो नया गैस का कनेक्शन जो है वो लेना पड़ेगा। उसके लिए अब आपको नई दरखास्त जो है वो जमा करवानी पड़ेगी और नया प्रोसेस जो है वो शुरू होगा उसका। तो स्विस साधारण कंपनी ने जो हदायतनामा जारी किया है उसके मुताबिक अब आपको एक बयान हल्फी भी जमा करवाना पड़ेगा, जिसके ऊपर आपको इस बात की जमानत देनी पड़ेगी, गारंटी देनी पड़ेगी, इस बात का हलफ देना पड़ेगा कि आप नया जो LNG के टैरिफ के ऊपर गैस का कनेक्शन लेने जा रहे हैं या अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक लेने जा रहे हैं। आपको इसके टैरिफ के ऊपर या वो किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है और ना ही आप इसे किसी अदारे में, किसी मखसूस के अदारे में या किसी कोर्ट के अंदर जो है वो आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। इस तरह की कुछ मुद्दरजात जो होंगे वो उस बयान हल्फी के ऊपर जो है वो दर्ज होंगे, जिसके ऊपर आपने अपना दस्तखत करके जमा कराना होगा। ना इकराम, जो डिमांड नोटिस की फीस है, जो नया RLNG गैस का कनेक्शन है वहां पर 10 मरले के मकान की जो डिमांड नोटिस की फीस है वो 20,000 रुपये रखी गई है और इसके अलावा इसके दीगर चार्जेस वगैरह भी जो है वो अजाफी चार्जेस वगैरह वो भी रखे गए हैं। उसके अलावा सर्विस चार्जेस वगैरह भी है वो भी रखे गए हैं। लेकिन ना इकराम, अब हम आपको बताते हैं कि तकरीबन 4 साल के बाद जो नए गैस के कनेक्शन ओपन हुए हैं उसकी दरखास्तें जमा करवाने के दो तरीकाकार हैं। एक तो आप खुद जाकर अपने जिला के जो सुई साधारण कंपनी का सुई गैस का दफ्तर होगा वहां पर आप जाकर जो है वो दरखास्त दे सकते हैं। तो आपकी दरखास्त का वो अमल जो है वो प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। तो वहां पर आपको एक तो शनाख्ती कार्ड की मुसद्दका कापी लेनी पड़ेगी, दूसरा आपको अपने मकान की रजिस्ट्री फर्द या फिर ऐसे डॉक्यूमेंट जिस जो कि इस बात को यकीनी बना रहे हो कि वो मकान जो है वो आपके नाम के ऊपर है। और इसके अलावा आपको आपके इलाके के करीबी आपके करीबी हमसाये का एक पेड शुदा जो बिल होगा वो भी इस दरखास्त के साथ आपको नथी करना पड़ेगा। और आप ये इस आपका जो कनेक्शन है सिर्फ उसी मकान को लगेगा जिसके सामने से जो है वो पाइपलाइन गुजरती होगी। वहां पर इस ये बात यकीनी होनी चाहिए कि आपके घर के सामने जो वो सुई गैस की जो पाइपलाइन है वो गुजर रही है, तो तभी जो है वो आपको नया गैस का कनेक्शन जो है वो दिया जाएगा। तो दूसरा ना इकराम, इसका तरीकाकार ये है कि आप अपने घर के अंदर बैठकर जो है वो आपको दफातर जाने की भी जरूरत नहीं, वहां के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं। आप अपने घर के अंदर बैठकर गूगल पर जाएं और वहां पर आपने जो है वो SNGPL लिखना है, सुई साधारण कंपनी पाइपलाइन लिमिटेड। तो वहां पर आप उसका जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो न्यू कनेक्शन के पेज के ऊपर जब आपने क्लिक करना है, वहां पर न्यू कनेक्शन के जो पेज जैसे ही आप ओपन करेंगे तो उसका जो तरीकाकार है वो सामने आ जाएगा। वहां पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना है, उसकी पिक्चर है और इसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं मकान के वो आपने जो है वो वहां पे अपलोड करने हैं और उसके बाद आपने सबमिट करना है। अगर वहां पर कुछ
वो वेरिफिकेशन होने के बाद अगर जो है वहां पर कुछ एरर आता है तो फिर आपको रीचेक करना पड़ेगा कि आपने जो मोबाइल जो है वो अपलोड किया है क्या ये दुरुस्त है, उसे फिर आप जो है वो दोबारा से जो अपलोड करेंगे। जैसे अगर आपकी दरख्वास्त जब एक्सेप्ट हो जाती है तो ये प्रोसेस के अंदर चली जाएगी। ये तकरीबन जो है वो 54 हफ्ते लगते हैं, यानी कि यूं समझिए कि 1.5 साल से लेकर 2 साल या 2.25 साल के दौरानी के अंदर जो है वो आपको नया गैस का कनेक्शन जो है वो मुहैया किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन ये एक लंबा जो है वो दौरानिया होगा, एक लंबा प्रोसेस होगा। तो अब आप जो है वो गैस का हसूल चाहते हैं, ज़ाहिर बात है आपकी ये ख्वाहिश होगी कि आपका जो कनेक्शन है गैस का वो जल्द से जल्द लगे। पहले यही गैस का कनेक्शन जो कि अर्जेंट फीस देने के बाद लगता था 6 माह के अंदर, अब आरएलएनजी के टैरिफ के ऊपर आप अपने घर में बैठकर यही कनेक्शन जो है वो सिर्फ 3 माह के अंदर लगवा सकते हैं। उसके लिए आप या तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप अपने करीबी जो स्वी गैस का दफ्तर है वहां पर जाकर जैसे आप दरख्वास्तें दी जाती हैं रेगुलर कनेक्शन के लिए वैसे ही आपने दरख्वास्त देनी है, लेकिन उसके साथ आपने अर्जेंट कनेक्शन की जो दरख्वास्त है वो देनी है। और वहां पर अर्जेंट कनेक्शन की दरख्वास्त के साथ आपको इसकी जो फीस है वो 3 गुना ज्यादा जो है वो अदा करनी पड़ेगी। लेकिन आपको जो कनेक्शन दिया जाएगा वो सिर्फ 3 माह के अंदर आपके घर के अंदर आरएलएनजी टैरिफ के ऊपर जो है आपको नया गैस का कनेक्शन जो है वो मुहैया कर दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ आपको इसकी जो फीस है, डिमांड नोटिस की फीस है और इसके जो दीगर सर्विसेज चार्जेस हैं वो आपको 3 गुना ज्यादा जो है वो अदा करना पड़ेगा। यूं समझिए कि अगर 10 मरले के मकान की जो है वो डिमांड नोटिस की फीस 20,000 रुपए है तो इसकी कम से कम 60 से 70 हजार रुपए जो है वो आपकी जमा करवानी पड़ेगी और आप अर्जेंट जो है सिर्फ 3 माह के अंदर जो है वो नया गैस का कनेक्शन जो है वो हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा ना इकराम इसका जो बिल होगा इसके बारे में हम आपको पहले ब्लॉग के अंदर भी बता चुके हैं कि ये आम सुई गैस की निस्बत जो है वो काफी ज्यादा होगा, क्योंकि आपको जो टैरिफ लगकर आएगा वो एलएनजी का टैरिफ लगकर आएगा। तो अब ना इकराम हम उस सर्वे की तरफ जा रहे हैं जो कि हमने शुरू के अंदर आपको बताया था कि हम इसी वीडियो के आखिरी हिस्सा के अंदर जो है वो एक सर्वे करेंगे जिसके अंदर आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है यस या नो की सूरत में। ना इकराम वो सर्वे ये है कि 4 साल के बाद जो है हुकूमत जो है वो नए गैस के कनेक्शन जो है वो ओपन करने जा रही है, लेकिन उसे जो टैरिफ लगकर आएगा वो एलएनजी का टैरिफ लगकर आएगा। ये टैरिफ जो है वो काफी ज्यादा होगा। इससे जो है वो आम सार्फिन के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा जो है बोझ पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि पहले ही महंगाई की वजह से पिसे हुए अवाम है, तो बिजली बिलों की वजह से भी काफी ज्यादा परेशान है। तो जब उन्हें गैस का बिल ज्यादा एक आम सार्फ के मुकाबले में जो कि पहले से ही गैस का बिल अदा कर रहा है उसके मुकाबले में 4-5 गुना ज्यादा गैस का बिल आएगा, तो उसके लिए जो है वो काफी मुश्किलात होंगी। महंगाई की वजह से मजीद जो है दुश्वारियां जो है वो सामने में आएगी। तो क्या आप ये चाहते हैं कि ये जो एलएनजी टैरिफ है इसे खत्म किया जाए और रेगुलर जो गैस है सुई साधारण गैस का जो टैरिफ है वही टैरिफ जो है वो नए कनेक्शन के ऊपर जो है वो लगाया जाए, जिससे जो है वो इस नए कनेक्शन का बिल जो है वो कम होगा। तो आपने यस या नो लिखना है कि आया नया जो टैरिफ है ये एलएनजी का लगना चाहिए या रेगुलर गैस का लगना चाहिए। अगर एलएनजी का टैरिफ लगना चाहिए तो आपने जो है वो इसे यस लिखना है। अगर आप चाहते हैं कि एलएनजी टैरिफ जो है वो ना लगे और रेगुलर गैस का जो टैरिफ है वो लगे जिससे गैस बिलों के अंदर कमी हो तो आपने नो लिखना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त जो है वो इस अवामी सर्वे के अंदर जो है वो शामिल हो सके और मुत्तलका हुक्काम तक जो है अवाम की बात पहुंच सके कि आप जो नए गैस के कनेक्शन जो है वो जारी करने जा रहे हैं इसका जो टैरिफ है वो एलएनजी की बजाय आप रेगुलर गैस का जो है वो करें, जिससे जो वो महंगाई के अंदर भी कमी होगी और आम आदमी के घर के अंदर जो बजट होगा उस पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।